सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। फिजिक्स के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र। जैसे यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी गई है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब, मान लीजिए हमारे पास कोई आवेश है, या तो पॉजिटिव आवेश हो सकता है या तो निगेटिव आवेश, तो इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र है। अगर यहाँ से हम लोग कोई दूसरा आवेश इसमें लाएंगे तो क्या करेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो उसको प्रतिकर्षण करेगा, अगर इसके पास निगेटिव है तो आकर्षण करेगा। जैसे चुंबक होता है हमारा, चुंबक के पास सिक्कों को ले जाएं, या तो चिपकाएगा या तो दूर करेगा। उसी प्रकार कोई भी आवेश है हमारे पास तो उसके पास भी क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। मतलब आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे किसी वस्तु को या तो वो आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, उसे ही हमें वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस भाग को, इस घेरे को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोणिक वक्र है जिस पर गति करने के लिए स्वतंत्र पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, जैसे ये तो काल्पनिक एक रेखा यहाँ से निकल रही है, वैज्ञानिकों ने माना, वही वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं। फिर वैद्युत बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। कुछ गुण भी होते हैं वैद्युत बल रेखाओं के। तो पहला गुण है, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलते हैं तथा ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉजिटिव आवेश है और एक हमारे पास निगेटिव आवेश है, तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलेंगी हमेशा। इसका पहला गुण ये है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चले, हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलेंगी, पॉजिटिव से चलेंगी और निगेटिव पर ख़त्म हो जाएंगी। अगला है, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। मान लीजिए कोई बिंदु P है, आवेश रखा है, यहाँ से अगर कोई वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर होगी, ये दर्शाती है। स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। अगला हमारा है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि एक दूसरे को काटने की स्थिति में एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि असंभव है। एक ही बिंदु पर दो रेखाएं असंभव हैं, दो दिशाएं असंभव हो जाएंगी। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है, यहाँ से एक रेखा ऐसे गई और एक रेखा ऐसे हो गई, कट गई, तो एक की दिशा इधर हो रही है और E1 और एक E2, तो दो दिशाएं हो गई, एक ही रेखा की दो दिशाएं हो गई, ये हमारा असंभव है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि एक दूसरे को काटने की स्थिति में एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि असंभव है। अगला हमारा है, प्रबल क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से सन्निकट होती हैं। अगर वैद्युत बल रेखाएं प्रबल हैं तो वहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए पास वैद्युत बल रेखाएं हैं तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। और अगर हमारी वैद्युत बल रेखाएं दूर हैं तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, निर्बल होगा, ये कहा गया है। तो जर्नली और भी इसके हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट था तो बता दिया गया है। धन्यवाद। एक यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन बड़ा पूछता है यूपी बोर्ड में 1 नंबर का, कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो आप लोगों को ये आंसर लिखना है, क्योंकि एक दूसरे को काटने की स्थिति में उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये हर साल 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो इसको रिमेंबर कर लीजिए, ये प्रॉपर्टी। धन्यवाद।